नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। मैं टॉपिक आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उस टॉपिक पे ले जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। जिससे मान लेते हैं कि कोई मैच हो रहा है। ठीक है, कोई मैच हो रहा है जिसमें टीम ए और टीम बी ने पार्टिसिपेट किया है। हम क्या बोल रहे हैं? कोई मैच हो रहा है जिसमें टीम ए और टीम बी ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि टीम ए जीतेगी या हारेगी या मैच ड्रॉ होगा? फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या हम बता सकते हैं क्या टीम ए हारेगी, जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा? मतलब कि टीम ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही है? या तो टीम ए जीतेगी, ठीक है, या टीम ए हारेगी या मैच ड्रॉ होगा। मतलब कि इस मैच के लिए मेरा 3 गो पॉसिबिलिटी हो रही है। क्या? या तो टीम ए हारेगी या टीम ए जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा। क्लियर है? अगला एग्जांपल, सपोज दैट हम किसी सिक्के को उछालते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हम किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं। अगर एक बार उछाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमें क्या आएगा ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन हेड या टेल दोनों में से ही कोई एक आने वाला है। पॉसिबिलिटी 2 गो हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कि हमने किसी डाइस को, लूडो गोटी जिसको बोलते हैं, लूडो गोटी डाइस को उछाल रहे हैं। हमने किसी एक डाइस को एक बार उछालते हैं। ठीक है, एक डाइस में कितने नंबर होती है? 1 से लेकर 6 तक। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होती है। ठीक है, तो अगर डाइस को उछाल रहे हैं हम, तो कौन सा नंबर आएगा ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसी नंबर से कोई ना कोई तो आएगा। समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं हम? डाइस को जब उछाल रहे हैं तो हमें कौन सा नंबर आएगा नहीं पता, लेकिन 1 से 6 के बीच ही आएगा ये हमको पता है। ठीक है, मतलब कि यहां कितना पॉसिबिलिटी हो रही है? 6 गो। ठीक, चलिए इतना सब समझने के बाद एक चीज हम समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉसिबिलिटी, या फिर क्या बोलेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोलेंगे प्रायिकता, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आज का टॉपिक मेरा क्या है? आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक, मतलब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मेन जो टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ती है हम लोग को क्या है? एक कॉइन के बारे है, जिसमें किसी कॉइन को उछाला जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, तो हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक, या फिर क्या पढ़ेंगे इसमें? डाइस के बारे। ठीक, या फिर कार्ड। ठीक, इसके बाद और जो भी अदर चीज आएंगे। अच्छा, मतलब कभी को भी पूछा जाता है ना कि कोई बैग है, बैग में कुछ बॉल रखे हुए हैं, मार्बल बॉल हो गया, या अदर कुछ थिंग्स रखे हुए होंगे। ठीक, उसमें कुछ येलो है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, डिफरेंट कलर के बॉल रखे हुए हैं। तो रेंडमली हम किसी जगह अगर हाथ डाल के हम कुछ निकालना चाहें उस थैले से, तो पूछता क्या है ना कि
ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आ गया तो क्लियर हो जाएगा उस चीज के लिए। ठीक है, कि उसमें कौन सा बॉल डाले हैं हम, कि ब्लू है ग्रीन है क्या है, और कौन सा हमको आउटकम लेना है। ठीक है, तो इतना चीज हम समझ गया होगा क्या है, इट गिव्स ए आइडिया ऑफ ए रैंडम इवेंट। ठीक ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ रैंडम इवेंट। में कोई रैंडम इवेंट हो रहा है उसके बारे में आइडिया देता है कि होने क्या वाला है, क्या चीज हमको होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, इट्स गिव्स आइडिया ऑफ रैंडम इवेंट। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, फिर इसके बाद फिर इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैं हम एक चीज समझ गए होंगे कि हम पढ़ने के वाले हैं, इसमें क्या क्या हमको जानकारी मिलेगी। तो फिर से बता देते हैं क्या चीज है कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ ए रैंडम इवेंट, या बोल सकते इट्स गिव्स एन आइडिया ऑफ रैंडम इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है उसके बारे में अपने आप को इंफॉर्मेशन देता है कि होने का वाला है। इसी अभी एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम कोई मैच हो रहा है तो टीमें हारेगी या जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा। क्लियर है, पॉसिबिलिटी क्या हुआ, 3 का हुआ, लेकिन आएगा तो कोई एक ही। क्लियर है, पॉसिबिलिटी क्या हुआ, क्या तो मैच टीम में हारेगी या टीम ए जीतेगी या फिर मैच ड्रॉ होगा। पॉसिबिलिटी 3 का हुआ, लेकिन रिजल्ट को ना कोई एक होगा। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता रहे हैं। देखिए कि जितने पॉसिबिलिटीज होंगे ना उसको नीचे लिखेंगे हम, आज जो आने आउटकम होगा उसको ऊपर लिखेंगे हम। जिससे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी बोला गया था, जैसे बोले थे मैच के बारे। ठीक है, कि तो या तो मैच जीता गया या हारेंगे या ड्रॉ होगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितना है, 3 को है, उसमें कोई एक रिजल्ट आएगा, या हारेंगे जीतेंगे या ड्रॉ होगा, तो 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ सम क्वेश्चंस। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख लेता हूं। क्वेश्चन है, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का को उछाल दिया गया। ठीक है, व्हाट इज द probability of getting a head। चलिए समझते हैं क्या होता है। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का को उछाला गया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, पहली बात, अगर एक कॉइन को, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, एक कॉइन को अगर उछालते हैं हम, टॉस किया गया है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है, 2 को हो रहा है, तो जितनी पॉसिबिलिटी होगी ना उसको हम नीचे लिखेंगे। 2 पॉसिबिलिटी है, 2 नीचे लिखेंगे। आया क्या, हेड आ रहा है, हेड का एगो है, एगो है, एगो। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
इसके अलावा कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप डाउट कहाँ हो रही है, मैं उस डाउट को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए die is thrown once. What is the probability that it so? पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्राइम नंबर। ए नंबर ग्रेटर देन 4। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हम बनाना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासा को, लूडो गोटी है उसको उछाला गया, एक बार उछाला गया है। ठीक है, अब पहली बार समझते हैं कि पासा में नंबर क्या को होता है। ठीक है, तो डाइस का बात किया जाए ना, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या है 1 से लेकर 6 तक आने की। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शो, क्या प्रोबेबिलिटी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहली बात तो ये है, सॉल्यूशन देखते हैं आप यहां पर 1 का सॉल्यूशन क्या है कि ये बात कन्फर्म है कि 6 में से कोई ना कोई आएगा, नंबर आएगा। ठीक, लेकिन क्या बोला गया? एन ऑड नंबर। अब इसने बताया कौन कौन सा ऑड नंबर है, तो क्या हो गया? एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है। मतलब कि पॉसिबिलिटी 3 गो है। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आंसर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया था? ए प्राइम नंबर, प्राइम कौन कौन सा है? प्राइम नंबर आपका है, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। आपका 2 है, 3 है, 5 है। इसके भी आएगा 6 के अंदर ही, पॉसिबिलिटी 3 गो है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। ठीक, समझ में आ रही है? देखिए दोस्तों, यही भी डाउट होगा तो आपका क्वेश्चन कमेंटों में स्वागत है आपका। आप कोशिश कीजिएगा एक वीडियो को देखने की। ठीक है, कहीं भी कुछ सुझाव हो चाहे कोई भी आपत्ति हो तो कृपया करके आप उसी को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा वो चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? ए नंबर ग्रेटर देन 4, कोई नंबर होगा जो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर?
4 से बड़ा होने का मतलब यहाँ पर क्या है, 5 और 6 दो ही है, आएगा 6 में से ही पॉसिबिलिटी कैगो हुआ 2 गो, 2 1 जा 2 3 जा 1/3। ठीक है, समझ में आ रही है? कहीं किसी को डाउट होगा तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं चाहूँगा कि आपका जो डाउट है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को समझ में आया तो बोल सकते हैं, फिर से बात करते हैं हम क्या बताना चाह रहे थे आज। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, क्या कि कोई मैच के बारे में बताया आपको, हम किसी सिक्के के बारे में बताया गया, या किसी डाइस के बारे में बताया गया, या कोई कार्ड है उसके बारे में बताया गया। उसमें हम रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम देखना हम चाहते हैं कि कौन सा नंबर आएगी या कौन सा इवेंट उसमें इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे सिक्का उछाल रहे हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, कि मैच हो रही है जीतेंगे या हारेंगे, या फिर आपका डाइस है उछालेंगे तो क्या कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ द रैंडम इवेंट। कोई रैंडम इवेंट हो रहा है उसका हम आकलन करते हैं, उसका हम असेसमेंट करते हैं कि क्या होने वाला है और क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हमको पता है कि इसमें से कोई रिजल्ट आएगा। अगर सिक्का उछाल रहे हैं हम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा दोनों में से ही। या फिर एक डाइस को उछाला जा रहा है, उछालने के दौरान नंबर 1 से लेकर 6 तक आएगा 6 के अंदर ही, क्या आएगा नहीं पता, आएगा उसके अंदर ही। क्लियर है? तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता, लेकिन हमको आउटकम पता है कि किसके बीच आने वाला है। ठीक है, तो इसी को बोल जाता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट पार्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।